शॉपिंग करते समय उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने जो इयररिंग्स उसे दिए थे उनकी चमक बुटीक वाले इयररिंग्स से बहुत अलग थी। साफ था वे नकली थे, हाई क्वालिटी रेप्लिका भी नहीं थे। जिस बात ने उसे और भी निराश किया वो ये थी कि उसकी फ्रेंड ने उसे खास तौर पर ये इयररिंग्स अपनी क्लास रियूनियन में पहनने के लिए कहा था। उसकी फ्रेंड साफ तौर पर उसे सबके सामने शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जानते हुए भी कि वे नकली हैं। उस औरत ने फिर भी उन्हें रियूनियन में पहना। मैं तुम्हारे पीछे आ ही गई हूँ जिबिन, तुमने नहीं कहा था कि हम साथ में डिनर करेंगे? जब सबने उसका रूप देखा तो वे सब हैरान रह गए। सफेद ड्रेस पहनी उस औरत ने पूरी ऑडियंस को हैरान कर दिया। उसकी बेस्ट फ्रेंड पछतावे से भर गई। उसे क्या पता था कि यह उसके बदले की बस शुरुआत थी। पार्टी से एक दिन पहले जियोन ने अपनी वार्डरोब में रखे हर कपड़े को ट्राई किया, लेकिन उनमें से कोई भी ठीक नहीं लगा। अचानक उसका फोन बजा। यह उसकी कलीग शियान का फोन था जो उसे शॉपिंग करने और आराम करने के लिए बुला रही थी। जियोन तुरंत मान गई। जियान उसके दोबारा जन्म के बाद काम की जगह पर उसकी पहली साथी थी। दोनों पहली बार कंपनी के रेस्ट रूम में मिले थे। शियान ने गलती से अपने पीरियड की वजह से अपनी पैंट पर दाग लगा लिया था और जियोन ने उसे अपनी जैकेट दे दी थी। इस तरह वे अच्छे दोस्त बन गए। शियान के साथ शॉपिंग करते समय जियोन को अनजाने में पता चला कि लग्जरी बुटीक में इयररिंग्स उसी स्टाइल के थे जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने हाल ही में उसे दिए थे। इसी वजह से शुरू में ये सीन हुआ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी, कोई बात नहीं। ओह, यू डोंट थिंक ये सुमिन का गिफ्ट था? ये यू डोंट थिंक नहीं है, ये डिस्काउंट है। अब मुझे पता चल गया है। शियान जियोन को याद दिलाती है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने जो इयररिंग्स दिए थे वे नकली हैं। फिर वो अपने पहने हुए इयररिंग्स दिखाती है। जो उसने पहने हैं वे असली हैं। कंपनी में मदद करने के लिए जियोन को धन्यवाद देने के लिए शियान उसे एक लग्जरी डिजाइन बुटीक ले जाती है। जियोन पहली बार इतनी हाईटेक जगह पर है, इसलिए वो थोड़ी नर्वस है, लेकिन शियान रेगुलर आती है। तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत हेल्दी है, ये तुम पर हर हाल में सूट करेगा। क्या तुम मुझे कोई हेयर स्टाइल दोगी? शियान ने आराम से कहा। अचानक हुआ बदलाव बहुत बड़ा है। लोग तुम्हें ऐसा समझ सकते हैं जैसे किसी का दूसरा जन्म हुआ हो। इस बात से जिवोन जाग गई। उसने जियान का कंधा पकड़ा, ये दिखाते हुए कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका दूसरा जन्म हुआ हो। अपनी पिछली जिंदगी में वो डरपोक थी और अपने धोखेबाज सबसे अच्छे दोस्त से बहुत बेइज्जती झेली थी। इस जिंदगी में वो सब चुकाएगी। डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट के काम से उन्होंने जिवोन को सिर से पैर तक बदल दिया। जैसे ही जिवोन कमरे से बाहर निकली सबकी आंखें चमक उठी। शीशे में अपने बिल्कुल नए रूप को देखते हुए जिवोन को अपना पीला चेहरा याद